हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल वेद एकेडमी में। आज की वीडियो में हम छंद की परिभाषा और छंद में हम मात्राओं की कैसे गणना करते हैं वो हम सीखेंगे। इसके बाद वाली जो हमारी वीडियो आएगी उसमें हम छंद से रिलेटेड जो भी आपके बोर्ड एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं उन सबकी स्टडी करेंगे। तो आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि जो भी न्यू अपकमिंग वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, छंद किसे कहते हैं। तो वर्ण, मात्रा, गति, यति, तुक, चरण, गण से मिलकर बनी पद रचना छंद कहलाती है। देखिए, जो हमारे छंद होते हैं वो पद के अंतर्गत आते हैं, आपको ये याद रखना है। उसके बाद इसमें जो इतने सारे वर्ड्स यूज हुए हैं उनके क्या क्या मतलब होते हैं समझ लेते हैं। सबसे पहले वर्ण, तो वर्ण का मतलब होता है अक्षर, जैसे का, गा, घा, इस तरीके के जो भी अक्षर होते हैं वो हमारे वर्ण कहलाते हैं। उसके बाद मात्रा, तो मात्रा लघु और गुरु दो तरीके की होती हैं। तो लघु मात्रा हम कब लगाते हैं, गुरु मात्रा हम कब लगाते हैं। लघु मात्रा हम एक का जो सिंबल होता है वो लगा देते हैं, तो ये हमारी लघु मात्रा होती है। और एस का सिंबल होता है, ये हमारी गुरु मात्रा होती हैं। जो भी हमारी छोटी मात्राएं होती हैं, जैसे कि छोटी ई, छोटा आ, वहाँ हम लघु मात्रा लगाते हैं। और जहाँ भी हमारी बड़ी मात्राएं होती हैं, जैसे कि बड़ा आ, बड़ी ई, ए, ऐ, ओ, उस तरीके की जो भी मात्रा होती है वहाँ हम गुरु मात्राएं लगाते हैं। अभी हम जब वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम जब मात्राओं की गणना करेंगे तो ये आप इजी तरीके से सीख जाएंगे कि लघु मात्रा कहाँ लगानी है, गुरु मात्रा कहाँ लगानी है, इसमें डिफरेंस भी आप समझ जाएंगे। उसके बाद गति क्या होती है, तो पढ़ने का तरीका, जिस तरीके से हम पढ़ते हैं, जो फ्लो में हम पढ़ते हैं वो हमारी गति कहलाती है। उसके बाद यति, देखिए हम जब पढ़ते हैं जहाँ हम रुक जाते हैं, यानी कि एक कॉमा आ जाता है, वो हमारी यति कहलाती है। जैसे नीलांबर परिधान, यहाँ पर हम रुक गए थोड़ा सा, ये हमारी यति है। हरित पट पर सुंदर है। उसके बाद तुक क्या कहलाती है, अंतिम शब्द मिलना तुक कहलाता है। देखिए, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, राइमिंग बोलते हैं। तुक को हम बोलते हैं इंग्लिश में राइमिंग, आपको ये याद रखना है। तुक को हम इंग्लिश में राइमिंग बोलते हैं। उसके बाद करते अभिषेक पयोदय बलिहारी इस देश की, जो लास्ट वर्ड है उस पर आपको याद रखना है, ध्यान रखना है की। उसके बाद हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की, यहाँ भी की आया, तो ये हमारा क्या होगा, तुक होगा। अंतिम शब्द का मिलना तुक कहलाता है, इसको हम राइमिंग भी कहते हैं। उसके बाद चरण, तो अल्प विराम या एक चौथाई भाग, जो भी हमारा छंद होगा उसका 25% क्या होगा, चरण होगा। गण का होगा, शब्दों के समूह को हम गण कहते हैं। 3 शब्दों का समूह भी हो सकता है, 2 शब्दों का समूह भी हो सकता है। उसके बाद एक बार और हम समझ लेते हैं कि कौन कौन से जो शब्द यूज हुए हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले वर्ण, तो वर्ण क्या होते हैं हमारे, का, खा, गा, घा, जो सारे वर्ण होते हैं, अक्षर होते हैं, वो हमारे सारे वर्ण कहलाते हैं। मात्रा हमारी 2 तरीके की होती हैं, लघु मात्रा और गुरु मात्रा। लघु मात्रा को हम एक के सिंबल से दर्शाते हैं और गुरु मात्रा को हम एस के सिंबल से दर्शाते हैं। जहाँ भी छोटी मात्रा होती है वहाँ हम लघु मात्रा लगाते हैं, जहाँ भी बड़ी मात्राएं होती हैं वहाँ हम गुरु मात्राएं लगाते हैं। और गति क्या कहलाती है, तो पढ़ने का तरीका गति कहलाती है। यति, नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है। देखिए, पढ़ने के बाद यहाँ थोड़ा हम रुके, तो जहाँ भी हम रुकते हैं वो हमारी यति कहलाती है। कोई भी हम छंद पढ़ रहे हैं, एक बार हमारा रुकना यति कहलाएगा। उसके बाद हम दूसरी जगह रुकेंगे, वो हमारा यति हो जाएगा। उसके बाद तुक क्या होगा, अंतिम शब्द का मिलना तुक कहलाता है। इंग्लिश में इसको राइमिंग कहते हैं, याद रख लेना। करते अभिषेक पयोदय बलिहारी इस देश की, लास्ट में की आ रहा है। हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की, दोनों में की आ रहा है, तो ये हमारा तुक हो गया। उसके बाद चरण, तो अल्प विराम एक चौथाई भाग, किसी भी छंद का 25% हमारा क्या कहलाएगा, चरण कहलाएगा। उसके बाद गण, शब्दों के समूह को हम क्या कहते हैं, गण कहते हैं। उसके बाद समानता छंद 2 प्रकार के होते हैं, मात्रिक छंद और बाणलिक छंद। आपको ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि छंद कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के, मात्रिक छंद और बाणलिक छंद। मात्रिक छंद के भी 3 प्रकार होते हैं, सममात्रिक, यानी कि जिस छंद में मात्राएं समान होंगी वो हमारा सममात्रिक होगा। अर्धमात्रिक, जिस छंद में मात्राएं आधे भाग में समान होंगी और आधे भाग में असमान होंगी, अर्धमात्रिक होगा। विषम मात्रिक, जिसमें छंद में सारी मात्राएं असमान होंगी, यानी कि सारे जो भी हमारे पद होते हैं उन सब में मात्राएं असमान होंगी, विषम मात्रिक होगा। सममात्रिक होगा, जिस छंद में सारी मात्राएं समान होंगी, सारे छंद में कंप्लीट छंद में एक जैसी मात्रा होंगी, वो हमारा सममात्रिक होगा। अर्धमात्रिक मात्रिक क्या होगा, जिसमें आधे छंद में मात्राएं समान होंगी और आधे में असमान होंगी। विषम मात्रिक, जिसमें पूरे में मात्राएं समान नहीं होंगी। उसके बाद हम मात्राओं की गणना करना सीख लेते हैं। नियम 1 है हमारा अनुनासिक के लिए, जो भी अनुनासिक होते हैं उनके साथ हम हमेशा गुरु मात्रा लगाते हैं, ये आपको याद रखना है। उसके बाद नियम 2 है हमारा, जब भी हमारा आधा जो शब्द आए उसके साथ हमें क्या करना है। देखिए, आधा शब्द आ रहा है, उसके बाद वाला जो शब्द है अगर उस पर बड़ा की मात्रा है तो हमें गुरु लगाना है, नहीं है मात्रा तो भी हमें गुरु लगाना है। देखिए यहाँ पर स्वतः, ये सा के साथ बा है, तो बा पर कोई मात्रा नहीं है तो भी हमने क्या लगा दिया,
गुरु लगा दिया। और ये मैंने बोला था अनुनासिक के लिए आ अम वाली बिंदी होती है उनके लिए हम गुरु लगाते हैं। तो यहाँ पर ता के बाद आ है इसलिए हमने गुरु लगा दिया। इसमें भी सेम है प्रातः, इस पर भी हमने गुरु लगा दिया, सेम यही सिस्टम है। उसके बाद नियम 3 है, जो भी हमारे जो इस तरीके के शब्द आते हैं अग्र बक्र, देखिए अग्र में ये गा का ये रा का प्रभाव आ पे हो रहा है, अग्र आप पढ़िए। और बक्र में भी ये रा का प्रभाव का बा पर हो रहा है, तो बक्र, इसलिए हम क्या लगा देंगे, ये हमारे क्या हो गए गुरु हो गए और लास्ट वाले हमारे लघु हो गए। एक बार हम कैलकुलेट कर लेते हैं मात्राएं। सबसे पहले नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है। उसके बाद देखिए ना पर बड़ी ई की मात्रा है तो हम क्या लगेंगे, यहाँ पर गुरु मात्रा हो गई। बड़ा ला है तो हमारा गुरु हो गया। आधा माँ और बा है, देखिए ये इसके साथ इसका प्रभाव हो रहा है, इसलिए इसका हमने पूरा गुरु लिख दिया। और बा और रा आधे आधे हैं, इसलिए हमने एक एक मात्रा यहाँ पर लिख दी। उसके बाद पा पर कोई मात्रा नहीं है तो हमने क्या लिख दिया, गुरु मात्रा लगा दी। उसके बाद ये छोटी की मात्रा इसलिए हमने गुरु मात्रा नहीं लगाई, लघु मात्रा लगा दी। और पा पर कोई मात्रा नहीं थी इसलिए हमने यहाँ पर लघु मात्रा लगा दी। उसके बाद धा बड़ा धा है, यानी कि इस पर बड़ा की मात्रा इसलिए हमने गुरु मात्रा लगा दी। और ये ना सिंगल है इसलिए हमने इस पर क्या लगा दी, गुरु मात्रा ना लगा के लघु मात्रा लगा दी। जहाँ भी हमारी मात्राएं बड़ी मात्राएं होंगी वहाँ हम क्या लगाएंगे गुरु, और जहाँ छोटी मात्राएं होंगी वहाँ हम क्या लगाएंगे लघु। हाँ पर कोई मात्रा नहीं थी हमने क्या लगा दिया, हमने लघु मात्रा लगा दी। रा पर कोई मात्रा नहीं थी हमने लघु मात्रा लगा दी। ता पर कोई मात्रा नहीं थी हमने लघु मात्रा लगा दी। उसके बाद देखिए पा पर कोई मात्रा नहीं थी हमने लघु मात्रा लगा दी। टा पर कोई मात्रा नहीं थी हमने लघु मात्रा लगा दी। पा पर कोई मात्रा नहीं थी लघु मात्रा। रा पर भी कोई मात्रा नहीं थी तो हमने लघु मात्रा लगा दी। उसके बाद देखिए सा, देखिए इस पर छोटी ऊ की मात्रा है लेकिन इसमें बिंदी भी है इसलिए हमने क्या लगा दी, गुरु मात्रा लगा दी। उसके बाद दा पर कोई मात्रा नहीं थी सिंपल। रा पर कोई मात्रा नहीं थी तो हमने लघु लगा दी। देखिए ये तो हा पर एक ही मात्रा है तो इसलिए हमने गुरु मात्रा यहाँ पर लगा दी। एक बार और समझ लीजिए, जब भी हमारा कोई भी आधा अक्षर होगा उसके साथ अगर कोई भी शब्द है उस पर बड़ा आ की मात्रा है तो भी हम गुरु लिखेंगे, छोटा आ की मात्रा है तो भी हम गुरु लिखेंगे, कोई मात्रा नहीं है तो भी हम गुरु लिखेंगे। उसके बाद जो बक्र अग्र इस तरीके के शब्द होंगे हम पढ़ के देखेंगे, जिस पर भी प्रभाव हो रहा है उस पर हम गुरु मात्रा लगा देंगे। देखिए अग्र आ पर प्रभाव हो रहा है रा का तो हमने यहाँ पर हमने गुरु मात्रा लगा दी। बक्र ये रा का प्रभाव बा पर हो रहा है इसलिए हमने यहाँ पर गुरु मात्रा लगा दी। उसके बाद हमने करके देख ली मात्राओं का कैसे लगाते हैं। सबसे पहले नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, ना पर हमने गुरु मात्रा लगाई क्योंकि बड़ी की मात्रा थी। ला पर हमने गुरु मात्रा लगाई क्योंकि बड़ा की मात्रा थी। रा और बा पर कोई मात्रा नहीं थी, लघु लगा दी हमने। पा पर कोई मात्रा नहीं थी हमने लघु लगा दी। रा पर छोटी की मात्रा थी इसलिए हमने लघु लगा दी। उसके बाद धा बड़ा की मात्रा इसलिए हमने गुरु लगा दी। ना पर कोई मात्रा नहीं थी यानी कि लघु मात्रा थी तो हमने एक सिंपल से लघु मात्रा लगा दी। रा पर कोई मात्रा नहीं थी हमने लघु मात्रा लगा दी। रा पर छोटी की मात्रा थी, छोटी की मात्रा जहाँ भी होगी हम लघु लगाएंगे, गुरु नहीं लगाएंगे। ता पर कोई मात्रा नहीं थी लघु लगा दी। पा पर कोई मात्रा नहीं थी लघु लगा दी। टा पर कोई मात्रा नहीं थी लघु लगा दी। पा पर भी कोई मात्रा नहीं थी हमने लघु लगा दी। रा पर भी। तो इस तरीके से आपको लगाना है। उसके बाद बाणलिक छंद की परिभाषा लिखकर किन्हीं दो बाणलिक छंदों के नाम लिखिए। ये क्वेश्चन भी आपको आ सकता है। तो जिस छंद में केवल वर्णों की गणना की जाती है उसे हम बाणलिक छंद कहते हैं। देखिए जिस भी छंद में वर्णों की गणना होगी, वर्ण मैंने बताए थे, वर्ण यानी कि अक्षर का खा गा गा जो भी हमारे होंगे उनकी गणना की जाएगी, वो हमारे क्या होंगे, बाणलिक छंद होंगे ना। उदाहरण है हमारे सवैया और कवित्व। जिस भी छंद में केवल वर्णों की बात की जाती है उसे हम बाणलिक छंद कहते हैं। सवैया और कवित्व उदाहरण है बाणलिक छंद के। उसके बाद मात्रिक छंद किसे कहते हैं, किन्हीं दो मात्रिक छंदों के नाम लिखिए। जिस छंद में केवल मात्राओं की गणना की जाती है उसे हम मात्रिक छंद कहते हैं। मात्रा मैंने आपको बता दी, लघु और गुरु होती हैं। लघु कब लगाते हैं, जब छोटी मात्रा होंगी। गुरु कब लगाते हैं, जब बड़ी मात्राएं होंगी। उदाहरण हमारा दोहा और चौपाई। तो मुक्त छंद किसे कहते हैं, देखिए ये क्वेश्चन आ सकता है, आपको याद रखना है। मुक्त छंद किसे कहते हैं, तो हिंदी कविता की बंदी छंद परंपरा के बंधनों को तोड़ना ही मुक्त छंद कहलाता है। जो भी हिंदी कविता है वो छंदों से मिलकर बनी होती है, लेकिन हिंदी कविता की बंदी छंद परंपरा के बंधनों को तोड़ना मुक्त छंद कहलाता है। यानी कि जो छंद हैं उनमें नहीं बंधकर एक अलग से स्वतंत्र रचना हमारी क्या कहलाती है, मुक्त छंद कहलाता है। निराला जी ने सर्वप्रथम मुक्त छंदों का प्रयोग किया। जो निराला जी थे
सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, उन्होंने सर्वप्रथम मुक्त छंदों का प्रयोग किया। ये क्वेश्चन आपको आ सकता है कि किसने सर्वप्रथम मुक्त छंदों का प्रयोग किया, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। और मुक्त छंद किसे कहते हैं, तो हिंदी कविता की बंदी छंद परंपरा के बंधनों को तोड़ना ही मुक्त छंद कहलाता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।